आज भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून द्वारा विद्युत उपकरणों के लिए QCO पर केंद्रित मानक मंथन सत्र का आयोजन हरिद्वार स्थित होटल सरोवर पोर्टिको में किया गया। कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें BIS देहरादून के निदेशक श्री सौरभ तिवारी, संयुक्त निदेशक श्री श्याम कुमार और श्री सचिन चौधरी, सिटकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री हरेंद्र गर्ग आदि उपस्थित रहे। सेफ्टी देखिए, आम जो व्यक्ति है जब वो बाजार से कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद्युतीय उपकरण लेता है तो सबसे बड़ा संशय उसके मन में ये रहता है कि क्या वो सुरक्षित है कि नहीं। इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने एक मानक बनाया है IS 302 पार्ट 1, उसका एक पार्ट 2 भी है, जिसमें जितने भी विद्युतीय उपकरण हैं उनकी सुरक्षा संबंधी जांच की जाती है। हमारे मानक जो भी बनाए जाते हैं उसमें एक प्रमुख जो रोल है वो हमारी प्रयोगशालाएँ और लेबोरेटरीज भी करती हैं, तो उनके प्रतिनिधि भी इस मानक मंथन कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए। इसके अलावा जो हमारा आम उपभोक्ता है वो प्रमुख हितधारक है किसी भी स्टैंडर्ड को बनाने में, तो उसका प्रतिनिधित्व भी जो है यहाँ पर विभिन्न जो उपभोक्ता संगठन उनके माध्यम से हुआ। देखिए, मार्च महीना हम सभी लोग जानते हैं जैसे फाइनेंशियल क्लोजिंग का होता है, तो विगत एक वर्ष में हमने हर महीने में मानक मंथन कार्यक्रम आयोजित किए। हम इसको लगातार जारी रखेंगे अगले वित्त वर्ष में भी। इसके अलावा जो हमारा प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये है, क्योंकि आप जानते होंगे ये हमारा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत आता है, तो जो हमारा उपभोक्ता है वो सशक्त हो, वो जागरूक हो, उसके लिए हम जितने भी ज़्यादा कार्यक्रम कर सकें वो कम ही होंगे। तो हमारा प्लान जो अगले वित्त वर्ष में ये भी है कि प्रदेश के सुदूरवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जाकर जो आम उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी संबंधित जो उनके मानक हैं उनकी उपयोगिता आम जन को बताई जाए। इसके अलावा जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनके लिए तो हम रेगुलर इंडस्ट्री मीट और लाइसेंसी मीट करते ही रहते हैं। एक हमने और जो संकल्प लिया है, क्योंकि किसी भी देश की जो बेसिक फाउंडेशन होती है वो हमारे शिक्षा के आधार पर ही होती है, तो जितने भी शिक्षण संस्थान हमारे उत्तराखंड में खासकर हैं, जिसमें कि उच्चतर शिक्षण संस्थान भी हैं, माध्यमिक और अपर माध्यमिक चाहे विद्यालय हैं, वहाँ सब जगह हमारे स्टैंडर्ड्स क्लब खुले हुए हैं, तो वहाँ पर भी हम मानक संवर्धन गतिविधियाँ लगातार कर रहे हैं और अगले वित्त वर्ष में भी जारी रखेंगे। एक और अहम बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी प्रकार का भारतीय मानक ब्यूरो की स्कीम का उल्लंघन पाया जाता है तो हमारा प्रयास रहता है कि जो भी उसको वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, उसको उचित दंड मिले। हमारे अधिनियम में उसके प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें कि ये मॉनेटरी पेनल्टीज के अलावा इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास तक का उसमें एक प्रोविज़न दिया गया है। मैं आज यही देना चाहूँगा कि ये जो मार्च का महीना है ये अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के तौर पे मनाया जाता है 15 मार्च को, और इस पूरे महीने में हमने श्रृंखलाबद्ध कई कार्यक्रम किए हैं। अभी विकसित भारत विकसित उत्तराखंड एक हमारे प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था रुड़की में, जो कि माननीय सांसद नरेश बंसल जी द्वारा आयोजित किया गया, उसमें भी भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो भी यहाँ पर आयोजन होते रहते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो का प्रयास रहता है कि हर जन से हमें जुड़ना है, तो इसके लिए जो भी माध्यम मिले उसका हम उपयोग करें। आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ा आयोजन जो है राजभवन में हमारे राज्यपाल महोदय के सानिध्य में करने वाले हैं, जो कि प्रदेश के जितने भी उपभोक्ता संगठन हैं और जो NGOs हैं उनको हम उसमें इनवाइट कर रहे हैं और वो मुख्य आयोजन होगा। इसके अलावा IIT रुड़की में भी कुछ कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किए। तो हर स्तर पर भारतीय मानक ब्यूरो का प्रयास है कि चाहे वो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हों, चाहे औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हुए या आम उपभोक्ता हो, वो हमारे मानकों की उपयोगिता को समझे और जो भी हमारी स्कीम्स हैं उनके सत्यापित उत्पादों का ही उपभोग करें।